हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ लर्न इंग्लिश विथ मी। पिछले सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की, और इस सेशन में हम लोग टेंस के एप्लीकेशन की बात करेंगे जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करेगा। एक्चुअली इंग्लिश बोलते टाइम बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनको परेशानी होती है कि कौन सा टेंस चुना जाए, और उसका मेन कारण है, जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात भी किया था, कि नॉर्मली हम लोग हिंदी से एग्जैक्ट पैरेलल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं अपने टेंस की पढ़ाई में, और वैसा होता नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि इंग्लिश का रूल अलग है, हिंदी ग्रामर का रूल अलग है, और वहां पे जो वेरिएशंस आते हैं हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण या जो भी अपना नेटिव लैंग्वेज है उसमें पढ़ने के कारण उस वेरिएशन को हम लोग पहले से नहीं समझ रहे होते हैं, और इसमें ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, और एग्जैक्ट सही जो मैसेज कन्वे करना होता है वो करते भी नहीं है। तो इस सीरीज का मेन पर्पस यही है कि आपको इंग्लिश में सोचने के लिए हम लोग थोड़ा इंस्पायर कर सकें, और उसके लिए आपको कुछ एक आइडिया दे सकें कि आप इंग्लिश में सोच पाएं। तो टेंस का एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे आप करेंगे, इसके लिए आज हम लोग डेडिकेट करेंगे इस सेशन को। और टेंस इसमें हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर उतना ज्यादा नहीं, उसके एप्लीकेशन पर ही बात करेंगे मेनली। तो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट पे आप समझना चाहते हैं तो पीछे लेक्चर्स हैं, आप वीडियोस ऑलरेडी हैं, उसको आप देख सकते हैं। टेंस का पूरा डिटेल में पढ़ाई उसमें है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलरली ज्यादा यूजफुल होगा। जो बोलना चाहते हैं, जो अपने राइटिंग में उसको लाना चाहते हैं, उन चीजों को थोड़ा फ्लो लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सेशन सफिशियंट है। और इसमें एक दिन में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होगा पूरा टेंस को समेट लेना, क्योंकि 12 टेंसेस हो जाते हैं, 3 टेंस हैं बेसिकली इंग्लिश में, ये सब लोग जानते भी हैं, और हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़े भी होंगे। हम आज हिंदी मीडियम में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स हैं और जो हिंदी लैंग्वेज का रूल है, और उसमें जहां जहां गैप होता है जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, उसको हम दूर करें, आपको समझाएं कि इस रूप में इसका यूज ना करके इस रूप में किया जाना चाहिए, और आप उसको यूज करके कैसे अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस है। हिंदी में रखने का मेन कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड यू इन इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम में कोई मतलब नहीं बनता है अगर सामने वाला समझे ही नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका जो दिक्कत है हिंदी मीडियम से वो हम दूर कर दें, और आप धीरे धीरे हैबिट में आए। हालांकि इंग्लिश का की पढ़ाई आप हिंदी मीडियम में करने की सोचते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो जाता है। मैं अभी इतना सब कुछ बता रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है एनी ऑफ द टू लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसके बाद भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अब डायरेक्ट मेथड में हम सीधे सीधे आए और आपको फोर्स करें अपना लैंग्वेज, तो पॉसिबल नहीं है उससे सीखना भी। उसके लिए मीडियम मायने रखता है, और नेटिव टंग का यूज करना जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो इसी वजह से आज करना पड़ रहा है, लेकिन ट्राई यही करिए कि एज सुन एज पॉसिबल आप हिंदी मीडियम को छोड़ करके इंग्लिश मीडियम में ट्रांजिट करें। तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग टेंस का एप्लीकेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो बेसिकली हम लोग प्रेजेंट से शुरू करेंगे, और ये ऑब्वियस है कि इसके पहले जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम पास्ट में रखेंगे, और इसके बाद जो घटना होने वाली होगी उसको हम लोग फ्यूचर में रखेंगे। अब प्रेजेंट में जो मेन हम लोगों का इंडेफिनिट, इसको सिंपल भी बोलते हैं, उसके बाद प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये प्रेजेंट का ही पार्ट नहीं है, इतने ही 4 पार्ट आपको पास्ट में भी और इतने ही फ्यूचर में भी मिलेंगे। अब इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जो नोटिसेबल है
वो ये है कि प्रोग्रेसिव का यूज, या जिसको हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, इसका यूज आपके प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफन आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो बाकी तीनों के कंपैरिजन में इसका यूज ज्यादा होता है। तो इससे ये बात मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस के कोर्स में इस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। इसका यूज सबसे ज्यादा होता क्यों है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज इसका होता क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूअस ही रियल प्रेजेंट है। रियल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और इंडिफिनिट या सिंपल जो हम लोग बोलते हैं, ये रियल प्रेजेंट न होकर के ये टाइमलेस है। ये कोई टाइम रिफर करता ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम रिफर नहीं करता। ये टेंस इंडिफिनिट, ये टाइमलेस है। तो इसमें क्या बातें होंगी? इसमें वो बातें होंगी जो हमेशा होता है। जैसे you are supposed to understand the difference between I am smoking and I smoke। मैं सिगरेट पीता हूं और मैं सिगरेट पी रहा हूं। तो मैं सिगरेट पी रहा हूं, दिस इज कंटिन्यूअस, और दिस इज द रियल प्रेजेंट। ये अभी what you are doing now उसके बारे में बताता है। नाउ एक्शन, प्रेजेंट एक्शन, जो अभी काम चल रहा है उसके बारे में बताता है। और ये जो काम हमेशा होता है, आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूं, मीन्स मैं हमेशा पीता हूं, मेरी आदत है, मैंने पहले भी पिया, मैं अभी भी पी रहा हूं, मैं आगे भी पीऊंगा। उसी तरह से अगर आप बोलते हैं आई गो टू स्कूल, आई लाइक पोएट्री, आई लाइक स्विमिंग, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस है जो आपके हैबिट को बताते हैं, या जो भी काम हमेशा होता है, जो जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है, तो उसमें इंडेफिनिट का यूज कर दिया जाता है। इसका प्रेजेंट से बहुत रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस के टाइम में ध्यान रखेंगे कि प्रोग्रेसिव पे सबसे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद परफेक्ट की जब बात आएगी, तो परफेक्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये फिनिश्ड एक्शन शो करता है। यहां पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है कि फिनिश्ड एक्शन जब शो करता है तो वाई नॉट पास्ट, फिर पास्ट क्यों नहीं है? और इसमें कब आप पास्ट का यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे? क्योंकि जो हिंदी का रूल है कि मैं कल ये काम कर चुका हूं, या मैं कल तुम्हारे भाई से मिल चुका हूं, मैं कल लेटर पोस्ट कर चुका हूं, वो सारे यूसेस जैसे ही पास्ट टाइम हम यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही गलत हो जाता है, वो हम नहीं कर सकते। कारण ये है कि फिनिश्ड होते हुए उसके प्रेजेंट इफेक्ट पर फोकस करता है। ये आप लोग पढ़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या क्या हो सकता है और कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसका लिमिटेड यूज भी है, लेकिन जो भी यूज है उसमें हम सही यूज करना सीख जाए, ये पर्पस है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप शुरुआत करिए प्रैक्टिस की कंटिन्यूअस के साथ, और कंटिन्यूअस के साथ प्रैक्टिस अपना करने के लिए सबसे बेस्ट वे है, जो आपका बेस्ट वे है, दैट इज यू आस्क someone to do something, या you think that someone is asking you to do something। कोई आपसे कुछ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस करते टाइम एक इंपरेटिव में सेंटेंस लें, और इंपरेटिव में सेंटेंस आप लेंगे तो हो सकता है कई बार केवल वर्ब ही आपका सेंटेंस का काम करे। जैसे सिंपल कम, इंपरेटिव मतलब कोई आपको ऑर्डर दे रहा है या कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कम आओ, इसका मीनिंग होगा कोई आपको बुला रहा है, तो आप इसका रिस्पॉन्स देंगे आई एम कमिंग। तो इससे फायदा ये होगा कि यू विल हैव a verb and you will have to use continuous statement on the basis of that verb, and you will develop a kind of habit to use all the verbs in continuous, and you will learn when to change the verb according to the subject। जैसे यहां पे अगर ही रहता तो इज हो जाता,
तो ये सब हैबिट में रहेगा। उसके बाद इसको आप और भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि यस नो टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई आपसे आर यू कमिंग, तो यस आई एम कमिंग। इज ही कमिंग, यस ही इज कमिंग। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट वे है कि आप इंपरेटिव को यूज करें और उसके रिस्पॉन्स के साथ प्रैक्टिस करें। इससे आपको वर्ब खोजने में और प्रैक्टिस करने में, क्योंकि शुरुआत में आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई हो, आपको एक कॉपी पे कुछ वर्ब्स का लिस्ट बनाना होगा। आप इमेजिन करेंगे कि दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंसेस, समवन इज आस्किंग मी टू डू समथिंग एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग टू हिम। तो आप उस रिस्पॉन्स के क्रम में सीख जाएंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, समवन इज आस्किंग यू टू शट द डोर, तो आप इसमें बोलिए आई एम शटिंग द डोर, आई एम शटिंग द डोर, टर्न ऑफ द टैप, आई एम टर्निंग ऑफ द टैप। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जा सकते हैं। जितने भी वर्ब्स आपको मिलते हैं आप उसके आधार पर सेंटेंसेस बनाते हुए, ये हैबिट का हिस्सा बनना मेन पार्ट है इसका। आप उसके बाद इमेजिन कर सकते हैं कुछ सिचुएशन की, आप दिन किसी के दोस्त से मिले, उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं या आपका दोस्त क्या कर रहा है अभी, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप अपने से बात करिए, मन में सोचिए उन चीजों को और उसको बोलने की कोशिश करिए। ये बेसिक प्रिंसिपल यही है लैंग्वेज लर्निंग का कि शुरुआत में तो सबसे पहले तो बात होती है कि बच्चा जो सीखता है वो किसी का सुन के और सीखता है, उसको इमिटेट करता है। तो इमिटेशन एक बहुत नेसेसरी पार्ट हो जाता है लैंग्वेज लर्निंग का। लेकिन आपका चूंकि वो एज क्रॉस कर चुका है तो थोड़ा उस हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो आप उस समय करेंगे क्या कि कुछ सिचुएशन इमेजिन करेंगे और आप उसको बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सुनेंगे और उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। तो उस तरह से आप करिए। और ये जो बोलने का प्रैक्टिस है टेंस के एप्लीकेशन के साथ, इसके साथ आप किसी और का बोला हुआ भी सुनिए पर डे हाफ एन आवर एटलीस्ट, और उससे आपको अपना भी हैबिट बेहतर करने का मौका मिलेगा और होगा, इवेंचुअली होगा भी। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो टेंस होगा वो सिंपल टेंस हम लोग बात करेंगे। ये टाइमलेस एक्शन शो करता है। तो जो जनरल ट्रूथ के बारे में बात करना है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो ये आप बताएंगे तो हमेशा क्योंकि वही होता है, तो यू विल से दैट इन सिंपल प्रेजेंट। हम कब उठते हैं तो आप बताएंगे। अब यहां पे जो बेस्ट वे है प्रैक्टिस करने का, ये आप व्हेन से क्वेश्चन पूछिए, व्हेन प्लस क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों एक ही चीज होता है। थोड़ा कुछ बुक्स में डिफरेंस बताया जाता है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है, अभी हम लोगों को एप्लीकेशन सीखना है कि कैसे हम बोलेंगे। तो व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट से क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर दीजिए। आपका जनरली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन के साथ, वो सिंपल प्रेजेंट में ही पूछा जाता है, उसी के साथ ये सबसे ज्यादा कॉम्पैटिबल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे ही व्हेन से क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर उसका फ्यूचर में चला जाएगा, तो वो फ्यूचर टाइम बताने लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हुए फ्यूचर टाइम बताता है। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए ये इस तरह से तरीके से क्वेश्चन पूछना ज्यादा उचित होगा और आपको सीखने में मदद मिलेगी। जैसे when do you wake up? I wake up early in the morning. When do you leave for school? स्कूल के लिए कब निकलते हो?
तो डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, एट 10 AM, एट 9 AM, जो भी टाइम देना हो आप टाइम दे सकते हैं और इसमें आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपका जो वर्ब है उसका यूज आप कर सकते हैं और आपका इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों का प्रैक्टिस बेटर वे में होते जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस में जरा वेन को रख के देखिए, कोई भी एग्जाम्पल लेके देखिए, कंटिन्यूअस में ये सूट नहीं करेगा, फ्यूचर टाइम देने लग जाएगा, तो आपके प्रैक्टिस का पर्पस पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस में ये गलत हो जाता है, लेकिन आपके प्रैक्टिस का पर्पस पूरा नहीं होगा। वेन इज द ट्रेन कमिंग, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका मतलब है कि अभी तक ट्रेन तो नहीं आई है, तभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर जब भी होगा तो अभी के बाद का होगा टाइम, तो वो फ्यूचर टाइम बता रहा है, तो इसलिए उसमें ये जरूरी उचित नहीं था, ये एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ पे ये जरूरी है और आपके प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। तो वेन से क्वेश्चन पूछते जाइए और वेन और उसका आंसर देते जाइए, ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा और ये जनरली हैबिट बताएगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस ध्यान में रखिए कि आई राइट नॉवेल्स या आई एम राइटिंग अ नॉवेल। तो आई एम राइटिंग नाउ, अभी मैं लिख रहा हूं, और आई राइट नॉवेल्स, मैं हमेशा लिखता हूं, इसके पहले भी नॉवेल लिख चुका हूं, कई नॉवेल्स मेरे आ चुके हैं, अभी भी लिख रहा हूं, आगे भी लिखता रहूंगा। आई ड्राइव, आई एम ड्राइविंग। आई ड्राइव मतलब मैं हमेशा ड्राइव करता हूं, वो एक जनरल ट्रूथ है कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, इसलिए ड्राइव कर लेता हूं। और आई एम ड्राइविंग, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूं। तो ये डिफरेंस है, जो कंटिन्यूअस में है वो रियल प्रेजेंट है, और जो हैबिचुअल है, जो टाइमलेस है, वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। स्ट्रक्चर पीछे वाले वीडियोस में है, और उस स्ट्रक्चर को इस अब टेंसेस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। 72 सेंटेंसेस का फॉर्मूला मैंने उसमें बताया था, और उस सेंटेंसेस को और ज्यादा आप इसमें एक्सपैंड करके बनाएंगे। इस क्वेश्चंस के आधार पे आंसर खुद से देने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो सबसे बड़ा प्रेडिकामेंट होता है कि ये फिनिश्ड एक्शन शो करता है, जो एक्शन परफेक्टेड है ऑलरेडी, जो हो चुका है काम, फिर भी उसको प्रेजेंट में क्यों रखते हैं, पास्ट में क्यों नहीं रख सकते, और पास्ट से इसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको इस पे जो प्रैक्टिस करना है, तो जनरली जब भी किसी काम का अभी के टाइम में प्रभाव आपको शो करना है तभी आप यूज करेंगे, और इसमें जनरली पास्ट टाइम को आप यूज नहीं करेंगे, वो सेंटेंस को गलत कर देता है। आई हैव बॉट ए बुक, तो आई हैव बॉट ए बुक, तो बुक के प्रेजेंट पोजीशन पर बात करना है, कब खरीदा इससे मतलब ही नहीं है। एक्शन जो है बाई करने का, खरीदने का, ये कब हुआ उसका मतलब नहीं है, इसका प्रेजेंट इफेक्ट बाई करने का क्या है, इस पे फोकस करता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे ही आप यहाँ पे बताएंगे कोई टाइम, टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम अगर बताएंगे तो काम हो चुका है, तो पास्ट में टाइम जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव बॉट ए बुक यस्टरडे, यहाँ पर लिखते ही पूरा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि हैव प्रेजेंट है और ये पास्ट है, बोथ आर नॉट कॉम्पैटिबल, ये गलत हो जाएगा। जैसे ही आप यस्टरडे यहाँ पे यूज किए, तो आप यहां से हैव को हटा दीजिए। आई बॉट ए बुक यस्टरडे, तो पिछला टाइम अगर मेंशन करना है, कब एक्शन हुआ उस टाइम पे फोकस करना है, तो आप सिंपल पास्ट यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको उसके प्रेजेंट इंप्लीकेशन पे फोकस करना होता है तो टाइम हट जाता है, केवल प्रेजेंट इंप्लीकेशन पे फोकस करते हैं आप।
इस हिसाब से इसका प्रैक्टिस करिए। इसमें भी यस नो क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर दीजिए। व्हाट लगा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैज शी डन। वेयर भी लगा के पूछ सकते हैं, वेयर हैज ही गॉन। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने रहेंगे और आप उसका आंसर देते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है और हैबिट बन जाता है जल्दी। व्हाट हैव यू डन, आई हैव डन नथिंग, या आई फिनिश्ड माय वर्क, आप कुछ भी उसमें आंसर में बता सकते हैं। व्हाट हैज शी डन, शी हैज डन a lot of things. Where has he gone, he has gone to roam about the town, तो घूमने गया है शहर में। इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हैं और आप अपने हैबिट में ला सकते हैं परफेक्ट को। और परफेक्ट में कहा गया है तो क्या किया है, तो अभी उस काम के खत्म होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सिर्फ उस पर फोकस है। इसमें कहीं भी टाइम आप यूज नहीं करेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करिए। हाँ, अब टाइम की बात जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आती है तो वहां पे ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेकर के कि जैसे ही हम सिंस और फॉर की बात करते हैं तो सिंस और फॉर को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जोड़ लेते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर का यूज किया जा सकता है। आई हैव नॉट सीन यू फॉर वीक्स, मैंने कई सप्ताह से उसे नहीं मिला है, मैं उससे कई सप्ताह से नहीं मिल पाया हूं। तो यहां पे फॉर वीक्स फॉर का यूज हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज हुआ है। हो सकता है आई हैव नॉट स्पोकन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के शुरुआत से ही मैंने कुछ नहीं बोला है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी। यहां पे एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि फॉर और सिंस का यूज कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। और सिंस यहाँ पे कंजंक्शन के प्रीपोजिशन के साथ साथ कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है। और सिंस का यूज जब होगा तो उस समय प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट टेंस का भी यूज किया जा सकता है। आई हैव नॉट met him या I have not seen him since he left the school। तो सिंस यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, यहाँ पे नया सेंटेंस है। ये थोड़ा अभी आपके लिए एडवांस्ड होगा, इस पर बाद में हम लोग आएंगे। अभी आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करिए। ये एक ध्यान में रखिए सिर्फ कि सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम कर सकते हैं, और सिंस नॉट ओनली एज ए प्रीपोजिशन रादर एज ए कंजंक्शन एज वेल मे बी यूज्ड। अब ये जो है इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग जनरली स्पोकन में तब करते हैं जब ये रूल फॉलो किया जाना होता है कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस में आप आंसर आपसे एक्सपेक्टेड होता है। तो सपोज करिए कोई आपसे मिलने आया, कोई आपका दोस्त, एंड यू हैव टू जस्ट मीट हिम बट यू टेक सम टाइम, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर बिजी डूइंग समथिंग एंड यू टेक सम टाइम, आप कुछ थोड़ा समय ले लेते हैं, उससे मिलने में थोड़ा लेट हो जाता है, आप जाते हैं तो वो ऑब्वियसली आपसे पूछेगा सवाल कि व्हाट हैव यू बीन
डूइंग सो फार, तो आप उसका आंसर, वो भले ही वहां पे फॉर सीन्स का कुछ भी यूज नहीं है, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आंसर देंगे। आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम, आई हैव बीन क्लीनिंग माई क्लोथ्स, इस तरह से ही आप उसका रिस्पॉन्स देंगे। और स्पोकन में पर्टिकुलरली इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना चाहिए। कहीं भी होता है, ड्रामा वगैरह भी आप देखेंगे तो उसमें भी इस तरह के यूसेज मिलेंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस आज हम लोगों ने सीखा। कल के क्लास में हम लोग उम्मीद है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन और भी लगेगा तो लेंगे, लेकिन इत्मीनान से आप सीखते रहिए। इस बेसिस पे आप इस टेंसेस का इस तरह से इन सर्कमस्टांसेस में इमेजिन करके आप प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए और हम उसका आंसर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज tomorrow we'll talk about past tense and future tenses and their application in your everyday speech. So stay tuned and enjoy watching.